नागपुर में चमक धमक के पीछे एक खौफनाक सिस्टम काम कर रहा था। दिखावटी ऑडिशन, बड़े प्रोजेक्ट के बाद फिर धीरे धीरे मांगा गया सोना और लाखों रुपए। यही है कासिफ खान की ठगी का तरीका। आज हम बताएंगे कि कैसे ये कारोबार और किस तरह चल रहा था, ताकि आप और आपके घर वाले सतर्क रहे। नागपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। मोमिनपुरा कब्रिस्तान रोड का रहने वाला कासिफ खान उर्फ रुशान खान, जो इवेंट और मॉडलिंग कंपनी चलाता है, अब ठगी और धोखाधड़ी के आरोपों में घिर चुका है। सालों से वो युवतियों और परिवारों को अपने फैशन और मॉडलिंग शो के नाम पर फंसा रहा था। नगमा शेख ने अपनी 3 साल की बेटी को 2024 के सुपर मॉडलिंग शो में भेजा, लेकिन कासिफ खान ने पैसे और सोने की मांग करना शुरू कर दिया। नगमा ने अपनी शादी और रिश्तेदारों का लगभग 13 तोला सोना ठग को दे दिया। 6 महीने तक बेटी को काम नहीं मिलने पर जब नगमा ने सोना वापस मांगा तो कासिफ खान ने झूठ बोलकर कहा कि सोना गिरवी रखा था और चोरी हो चुका है। इस बीच एक पीड़िता ने इंस्टाग्राम लाइव पोस्ट के जरिए कासिफ खान को एक्सपोज किया और बताया कि वो लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर मॉडलिंग और शो के नाम पर ठगता है और पैसे वापस मांगने पर धमकियां देता है। इस खुलासे के बाद नगमा और लगभग 20 अन्य पीड़ित सामने आए, जिनसे कासिफ खान ने मुंबई, भंडारा, गोंदिया और छत्तीसगढ़ भिलाई तक बड़े पैमाने पर लाखों रुपए ठग लिए। उदाहरण के लिए एक महिला और उसके साथी से रेलवे में टेंडर दिलाने के नाम पर लगभग 2 लाख रुपए, भिलाई के शान अली से एमटीवी में शो दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए, भंडारा की युवती से गोवा में शो दिलाने के नाम पर 1,06,000 रुपए और मुंबई, नागपुर की कई लड़कियों से गोवा और दुबई में शो दिलाने के नाम पर 1 से 3 लाख रुपए लिए गए। कुल मिलाकर इस पूरे फ्रॉड में लगभग 22,86,000 रुपए और 13 तोला सोना ठग लिया गया। नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वसीम खान ने पीड़ितों की रिपोर्ट तहसील की पीआई शुभांगी देशमुख से कराई और डीसीपी मदने को मामले की जानकारी दी है। मदने साहब ने इसे गंभीरता से लिया और 22/9/2025 को नगमा शेख की शिकायत पर कासिफ खान उर्फ रुशान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हाय, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि रुशान खान उर्फ काशिफ खान ने हमसे मॉडलिंग के थ्रू गोवा में जो शो होने वाला है वो झूठ बोल के उसने हमसे लाखों में पैसे लिए हैं और ये सबको बोल के वो काफ़ी लोगों को इस झूठ में फंसा रहा है और इसमें 10 से 15 लोग शामिल हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास पूरे पेमेंट रिसिप्ट है, उसके जितने भी हमने उसको पेमेंट के ट्रांजैक्शन किए थे। इसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे कांड करता है जिसकी ड्रग्स, एमडी, गांजा के भी करता है और हमसे झूठ बोल के पैसे लेता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग उसके झांसे में ना आए और उसकी हम फोटो और बाकी इन्फॉर्मेशन आपके इस लिंक पे डालेंगे। आप सतर्क रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे और जितने भी लोग इस जाल में फंसे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें कांटेक्ट करें, हमसे जुड़े, ताकि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और पुलिस वाले हमारे साथ इस चीज़ के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, सहभाग हो रहे हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो आप अगर आपको पता चलती है जानकारी कहीं से भी तो आप हमारे साथ आके जुड़े। जो रुशान खान है और जो खुद को एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बोलता है, उनने मेरे से शो के नाम पे 75,000 रुपीज़ लिया है और अभी तक उसने कोई शो और कोई इवेंट किया नहीं है। और जब मैं उससे पैसे वापस मांग रही तो वो मुझे देंगा करते करते अभी काफ़ी महीने हो चुके हैं। और ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जिनको उसने फंसाया हुआ है। तो प्लीज़ आप भी सतर्क रहिए और उसके झांसे में ना आइए और उससे दूरी रहिए। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगी काशिफ उर्फ रुशान खान के बारे में, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉडी है। मैं उससे नवंबर में मिली थी एक इवेंट शो में, जो शो में मेरी बच्ची विनर रही है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी को सीरियल मूवी में काम दिलाऊंगा। ये बोलकर उसने मेरे से 10 तोला गोल्ड लिया है और मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो इसके लिए हम तहसील थाने आए हैं वसीम भाई के साथ, जहाँ से हमें सपोर्ट मिला है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिससे भी वो कांटेक्ट करता है बच्चों का करियर बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप उससे सतर्क रहे, सावधान रहे और उससे बचे। और जो भी लोग आगे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। नाम शान है, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई 3 का रहने वाला हूँ। मैं 2024 नवंबर में उसका शो अटेंड किया था, एक मॉडलिंग रुशान खान उर्फ काशिफ खान। तो 1-2 महीने बाद वो मेरे साथ फ्रॉड करना चालू कर दिया। वो गोवा के शो के लिए, एमटीवी के लिए, एड्स के लिए, फिर पासपोर्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे लिए। मेरे से 3 लाख रुपए ले चुका है वो अभी तक और वो मुझे कैसे भी करके चाहिए अब वो।
तो मैं अब यहाँ पर आया हूँ, पुलिस थाना आया हूँ। यहाँ पर सब मेरे साथ खड़े हुए हैं, सब मेरे साथ है अभी, और कैसे भी करके हम उससे पैसे लेंगे, कुछ भी हो जाए। रुशान खान उर्फ कासिफ पठान के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे बेटी ने नवंबर में उसका इवेंट किया था, तो तब से उससे पहचान हुई और उसने तब से हमसे पैसे मांगना, जैसे गोवा का शो बोला, सीरियल के बारे में और प्लेन के बारे में, प्लेन से जाना है, इतने उतने पैसे मांग के हमसे कैश 90,000 और ऑनलाइन कुछ 60,000 ऐसे लेके हमसे बार बार पैसे मांगता था। फिर मैं बोली तुम फ्रॉड तो नहीं करोगे ऐसा वैसा, तो वो बोलता दीदी मैं कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पैसे, तुमको लगता होगा कि ये मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड करता तो तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन मैं बोली ठीक है दे दो, तो वो बोलता कि देखो, मेरे बेटी से बात करता था कि तुम्हारी मम्मी ऐसी बात कर रही वैसी बात कर रही, फिर इससे उससे बातें करवा के और हमसे पैसे लेता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। इस वक्त मैं गांधीबाग तहसील पुलिस स्टेशन के पास हूँ। पुलिस स्टेशन आने का मेरा रीज़न है, मेरे साथ आप देख सकते हो कि कुछ महिला कुछ पुरुष खड़े हुए हैं। इन्हें एक ही व्यक्ति ने इनके साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड इन द सेंस इनके साथ कुछ इवेंट का चकमा देकर, कुछ कंपनियों में काम दिलाने का चकमा देकर, किसी को एक्टर बनाने का चकमा देकर, किसी को फैशन शो में मॉडल बनाने का चकमा देकर इनसे किश्तों में पैसे लिया है। और पैसे भी कुछ मामूली पैसे नहीं है, किसी से 3 लाख रुपए लिया है, किसी से 2 लाख रुपए लिया है, किसी से 10 तोला सोना लिया है। तो इसी की कंप्लेन करने मैं पीआई मैडम के पास आया था। इसके पहले भी ये लोगों ने एनसी यहाँ पे करवा चुके हैं। मैडम से मेरी बात हुई सबको लेकर, मैडम ने हमको पूरा दिलासा दिलाया है कि इस पे कायदेशीर कार्रवाई होंगी। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, कम से कम 15 से 20 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, और भी लोग जो फ्रंट नहीं आ सकते उन लोगों को भी इनने उनके साथ स्कैम किया है। और इसके और भी कुछ इलीगल व्यवसाय है, उसी की कंप्लेन हम लोग करने आए थे। ये व्यक्ति मोमिनपुरा रहवासी, इसका नाम रुशान खान उर्फ काशिफ खान इसका नाम है, उसी की हम कंप्लेन करवाने तहसील आए थे। ग्लैमर की चमक में खो जाने वालों के लिए एक साफ चेतावनी, बड़े वादे हमेशा सच नहीं होते। यदि किसी ने आपसे सोना, बड़ी राशियों का या संदिग्ध फीस मांगी है, तुरंत उसे रिपोर्ट करें, सबूत संजोए और स्थानीय पुलिस साइबर सेल में संपर्क करें। नागपुर की ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पब्लिक को जागरूक करने वाली जरूरत के लिए है कि कैसे चमक की दुनिया हमेशा सच नहीं होती और कब बुराई में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें